प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हमने एशियाई मानव महासमूह में चाइना और जापान के बारे में बात की थी। इसमें हम भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य राष्ट्रों के विषय में चर्चा करेंगे। भारत में 1999 में 98.6 करोड़ जनसंख्या थी, जो बढ़कर वर्तमान में हम देखें तो 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या बढ़ गई। यानी कि विगत 11 वर्षों में जनसंख्या लगभग हम देखें तो 50 करोड़ के आसपास जनसंख्या में बढ़ोतरी देखने को, लगभग 40 करोड़ जनसंख्या बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत में जनसंख्या का अधिक निवास नदियों के उपजाऊ बेसिनों में है। सतलज गंगा का मैदान सबसे अधिक सघन आबाद है। भारत में 41% जनसंख्या है, यानी कि यहाँ पर 41% जनसंख्या निवास करती है इन क्षेत्रों में। इसमें सबसे अधिक बसा हुआ भाग गंगा का डेल्टा, जिसमें 1000 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक सघन है। भारत के पठार पर अपेक्षाकृत कम आबादी, भारत की 75% जनसंख्या नदियों के बेसिनों में रहती है। राजस्थान का मरुस्थल और हिमालय पर्वत सबसे कम आबाद के भाग हैं। सबसे अधिक जनसंख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार, भारतीय प्रायद्वीप के समीपस्थ राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में पाई जाती है, जहां यहाँ लगभग 43% जनसंख्या निवास करती है। भारत के विभिन्न राज्यों में जनसंख्या का वितरण यदि हम देखें तो ये हमें देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में 16.44, बिहार में 10.23, महाराष्ट्र में 9.33, पश्चिम बंगाल में 8.06, आंध्र में 7.86, मध्य प्रदेश में 7.84, तमिलनाडु में 6.59, कर्नाटक 5.38, गुजरात 4.88, राजस्थान 5.20, उड़ीसा 3.73, केरल 3.44, असम 2.64, पंजाब 2.39, हरियाणा 1.93, जम्मू कश्मीर 0.91 और दिल्ली 1.1% जनसंख्या निवास करती है। इसी आधार पर हम देखें तो भारत का पड़ोसी राज्य बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये भी सघन आबाद क्षेत्र है। बांग्लादेश की जनसंख्या अधिकतर नदियों के बेसिनों में निवास करती है। यहाँ लगभग 1999 में 12.5 यानी 12.5 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी, जो बढ़कर लगभग 14-15 करोड़ के आसपास होगी। 90% जनसंख्या नदियों के मैदानी और डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी पूर्वी इसमें अधिकतर जनसंख्या मेमनसिंह, ढाका, चिटगांव में निवास करती है। इसी प्रकार से भारत का पश्चिमी पड़ोसी राज्य पाकिस्तान में 1999 में 14.6 करोड़ जनसंख्या का अधिकांश भाग सिंधु और उसकी सहायक नदी क्षेत्रों में निवास करती है। इस आधार पर हम देखें कि जनसंख्या का सर्वाधिक विस्तार हमें देखने को मिलता है और उसी आधार पर हम जनसंख्या का वितरण देखते हैं। पाकिस्तान में जनसंख्या सिंधु और उसकी सहायक नदी के समीप अधिक पाई जाती है। इस आधार पर देखें तो उसका डेल्टाई क्षेत्र में अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो भारत में जनसंख्या पाकिस्तान में जनसंख्या उसके कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। तो एशिया में एशियाटिक देशों में इसके अलावा और जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, कंबोडिया है, ये भी एक सघन आबाद क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो एशियाटिक जनसमूह को यदि हम नक्शे में देखें तो हमें विदित होगा कि जहाँ पर जलवायु उत्तम है, आवास की उचित व्यवस्था है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। ये जनसंख्या अधिक निवास होने के प्रमुख कारण हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, दक्षिण पश्चिमी एशियाई देश,
और में क्योंकि चावल गहन प्रधान प्रदेश है, जहाँ चावल और को अधिकांशतः खाया जाता है, और इस कारण से इसे चावल प्रधान प्रदेश भी हम कहते हैं। इस वास्य क्षेत्र में की प्रमुख विशेषता, क्योंकि अधिकतर मुख्य फसल चावल गेहूं है, व्यापारी फसलों में कपास, जूट, चाय पत्ती, रबर ये बोया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, विश्व में एशियाटिक मानव महासमूह, जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, इस संदर्भ में हमने आपसे इस चीज़ पे चर्चा करी। अगले वीडियो में हम आपसे यूरोपियन मानव महासमूह और अमेरिकन मानव महासमूह के विषय में चर्चा करेंगे कि यहाँ इसके अलावा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या वितरण, इन संदर्भ में भी आपसे अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी कि यहाँ जनसंख्या एशियाटिक मानव महासमूह की अपेक्षा कम क्यों पाई जाती है। लेकिन यह जो क्षेत्र हैं विश्व में आज औद्योगिक रूप में, आर्थिक रूप से एशियाई देशों से अधिक, केवल जापान को हम छोड़ दें, आज अब वर्तमान में चाइना भी तेज़ी से विकसित हो रहा है, भारत भी तेज़ी से विकसित हो रहा है, उनके अलावा इन क्षेत्रों में अधिक विकास की संभावनाएं हमको कम मिली है। भारत एशियाटिक मानव महासमूह में 3 बड़े राष्ट्र, इसके अलावा छोटे राष्ट्र सिंगापुर, थाईलैंड भी अब तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। अगले वीडियो में हम और इन विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।